जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर 6 है। लेक्चर 6 का नाम इनडिटरमिनेट फॉर्म है। बेसिकली इनडिटरमिनेट फॉर्म में हम कुछ डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करेंगे। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स का कंसेप्ट किस वजह से आया और इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इन सब चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहली जो उसकी टाइप है, फॉर्म है, वो है कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर हमारे पास एक फंक्शन है कि लिमिट एक्स अप्रोच इन्फिनिटी एक्स ओवर, इसमें आप एक फंक्शन ये ले लें बेशक, एक्स ओवर साइन एक्स। अब इसमें देखें कि एक्स की जगह पर आप इन्फिनिटी पुट करें, साइन एक्स की जगह पर भी इन्फिनिटी पुट करें, तो डेफिनेटली ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाती है। तो बहरहाल इसमें हम पहली फर्स्ट कैटेगरी को डिस्कस करते हैं। देखें, ये है कि हम एक फंक्शन ले रहे हैं कि लिमिट एक्स अप्रोच ए एफ ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास इन्फिनिटी के बराबर है। इसी तरीके से एक सेकंड फंक्शन है हमारे पास जी ऑफ एक्स, उस पर भी हम लिमिट लेते हैं, तो हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच ए, तो वो भी इन्फिनिटी बन जाता है। अभी मैंने एक एग्जांपल पेश की थी कि लिमिट एक्स अप्रोच इन्फिनिटी एक्स ओवर साइन एक्स। इसमें अगर हम कंपैरिजन करें तो ये जो एक्स है ना, ये एक फंक्शन है, इसको एफ ऑफ एक्स का नाम देंगे हम। और सिमिलरली ये जो सेकंड फंक्शन है साइन ऑफ एक्स, इसको हम जी ऑफ एक्स का नाम देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, जब इस पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिमिट हमने क्या अप्लाई किया था? लिमिट एक्स अप्रोच ए। अब चूंकि एक्स अप्रोच किसको कर रहा है, यहाँ मैंने वो आइडेंटिफाई कर दिया, इन्फिनिटी को, तो फिर हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोच इन्फिनिटी। तो जब देखें, अब फंक्शन एक्स है हमारे पास, एक्स अप्रोच इन्फिनिटी है, तो एक्स की जगह पे इन्फिनिटी पुट करें, तो हमारे पास फंक्शन इन्फिनिटी बन जाएगा। सिमिलरली जब जी ऑफ एक्स के ऊपर लिमिट अप्लाई करें, लिमिट क्या है हमारे पास? इन्फिनिटी, एक्स अप्रोच इन्फिनिटी, तो डेफिनेटली ये भी इनफिनाइट हो जाएगा। तो इसी पैटर्न में हम क्या कहेंगे कि हमारे पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो गई है। तो अब हमारे पास जो है ना, जब हमारे पास फंक्शन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाए, उस सूरत में हम क्या काम करते हैं? हम ये जो पहला फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, इसका भी डेरिवेशन लेंगे, जी ऑफ एक्स का भी डेरिवेशन लेंगे, तो और लिमिट वैसी की वैसी ही लिख देंगे। अब देखें, लिमिट एक्स अप्रोच ए है, ये वैसी की वैसी लिखी हुई है हमारे पास। और सेम एफ ऑफ एक्स के हमने क्या लिया? डेरिवेशन लिया हुआ है। ये जो फंक्शन के ऊपर ना, एफ के ऊपर एक हमने लाइन खींची हुई है, इसका मतलब होता है डेरिवेशन, कि एफ डेरिवेशन ऑफ एक्स। और सेम पैटर्न है हमारे पास, जी डेरिवेशन ऑफ एक्स है हमारे पास। तो इसके ऊपर अब हम डेरिवेशन जब अप्लाई कर देंगे, और जो आंसर आएगा उसको फिर चेक करेंगे कि वो जो लिमिट गिवन होगी, वो पुट करने से फंक्शन अनडिफाइन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में आता है। अगर आता है तो अगेन डेरिवेशन लेंगे, अगर नहीं आता तो लिमिट पुट करके उसका आंसर निकाल लेंगे। इस पैटर्न को कहा जाता है डेल हॉस्पिटल रूल टू वैल्यूएट द लिमिट। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड फॉर्म है कि ज़ीरो मल्टीप्लाई इन्फिनिटी फॉर्म। अब ज़ीरो मल्टीप्लाई इन्फिनिटी फॉर्म से मुराद ये है कि आपके पास ना दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, या एफ किसी भी तरह का। जो पहला फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास ज़ीरो होगा लिमिट पुट करने से, और जो दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स, ये आपके पास इन्फिनिटी होगा। अब देखें, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करें तो ये इन्फिनिटी फॉर्म बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है। तो इस तरह का फंक्शन आ जाए तो इसको लिमिट अप्लाई करने के लिए हम क्या फॉर्मेट यूज़ करेंगे कि एफ ऑफ एक्स ये वैसे लिखेंगे और जी ऑफ एक्स को वन ओवर जी ऑफ एक्स में रीअरेंज करेंगे। तो अब इस तरह की कैटेगरी क्या बन जाती है? ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म बन जाती है। तो ये अभी एक क्वेश्चन आएंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे बनता है। ये अभी मैं ये जो फार्मूलाज रीड कर रहा हूँ, ये जनरलाइज फार्मूलाज हैं
कि अगर इस तरह का फंक्शन हो तो इसको कैसे आप इवेल्युएट करेंगे, सिंपलीफिकेशन में लेके आएंगे। अब देखें, ये हमारे पास है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म से मुराद ये होगा कि पहला फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स वो भी इन्फिनिटी है, सेकंड फंक्शन जो है ये भी इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म को हम किस फॉर्म में ले आएंगे? इसमें वाज़े लिखा हुआ भी है कि लिमिट एक्स अप्रोच ए वन ओवर जी ऑफ एक्स माइनस वन ओवर एफ ऑफ एक्स है हमारे पास। और ये डिवाइडेड बाई हो रहा है एफ ऑफ वन ओवर एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि इसको, कि इस तरह की फंक्शन हो कि एक फंक्शन में से दूसरा फंक्शन माइनस हो रहा हो, देन उस पर लिमिट अप्लाई हो रही हो, तो उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे हम? तो ये भी एक हमारे पास एक इंडिटरमिनेट फॉर्म की एक टाइप है ये। और सेम पैटर्न पे अब हमारे पास फोर टाइप पे जो है ना, वो है हमारे पास जीरो की पावर जीरो फॉर्म। जीरो की पावर जीरो फॉर्म से क्या मुराद है, किस तरह का फंक्शन होगा? अब देखें, लिमिट एक्स अप्रोच ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फंक्शन होगा वो होगा लिमिट एक्स अप्रोच ए एफ ऑफ एक्स की पावर है जी ऑफ एक्स। अब एफ लिमिट एक्स अप्रोच ए एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास ये दिया हुआ है ज़ीरो। चूंकि ये ज़ीरो बाई ज़ीरो की पावर ज़ीरो है, डेफिनेटली जो जी ऑफ एक्स होगा इस पे भी जब अप्लाई करेंगे तो वो भी ज़ीरो होगा, और ये एफ ऑफ एक्स भी क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो इन दोनों सेंस में ये फिर एक उसका फार्मूला बनाया गया है कि ये कुछ इस तरह का फार्मूला बन जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोच है एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन। तो इस तरह के फंक्शंस को हम सॉल्व करने के लिए ये एक लॉजिक इस्तेमाल करेंगे। लिमिट ये कि भाई ये एक्सपोनेंशियल में शिफ्ट हो जाता है कि लिमिट एक्स अप्रोच है जी ऑफ एक्स, ये जो नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स की पावर माइनस वन लिखा हुआ है, तो ये फर्दर उसकी एडाइजेशन है। अभी इसको अभी एग्जांपल्स में हम लेके चलेंगे। और इसी तरह से ये उसकी फिफ्थ टाइप है कि वन की पावर क्या है? इन्फिनिटी। मतलब ये कि ये जो पहला फंक्शन होगा ना एफ ऑफ एक्स वो वन के बराबर होगा, और जो सेकंड फंक्शन होगा वो किसके बराबर होगा? इन्फिनिटी के बराबर होगा। अगर ऐसा है तो फिर हम कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे? फिफ्थ, कि वन की पावर इन्फिनिटी। इसी तरीके से और फिर इसको सॉल्व करने का एक पैटर्न है हमारे पास, ये दिया हुआ है फार्मूला, ये हमें याद रखना होगा। इसमें पुटअप करके हम सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से सिक्स जो फार्म है वो ये बताती है कि ये जो पहला फंक्शन है वो आपके पास इन्फिनिटी होगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी फार्म है। और जो सेकंड फंक्शन है हमारे पास वो किस फार्म में है? ज़ीरो फार्म है। तो लिहाजा ये ज़ीरो फार्म दी हुई है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से हम लिमिट को सॉल्व करेंगे। अब इसको हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन करते हैं। अब हम देखेंगे, अभी ये तक हमने जो टाइप्स पढ़ी हैं फॉर्म्स वो हैं टोटल सिक्स। अब ये जो क्वेश्चन है एग्जांपल वन, सबसे पहले तो इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सी फॉर्म हमारे पास बन रही है, और फिर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे इस चीज़ को देखते हैं। अब देखें, बेसिकली यहाँ पर जो है ना, ये जो लिमिट है एक्स प्रो ज़ीरो नेचुरल लॉग एक्स नेचुरल लॉग टेन एक्स। अब ऐसा करते हैं, इसमें हम पुट अप करते हैं फंक्शन के इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती है या नहीं बनती। पहला फंक्शन है जी नेचुरल लॉग एक्स। अब नेचुरल लॉग एक्स, अब एक्स की जगह पर हम क्या पुट करेंगे? ज़ीरो पुट करेंगे। अब चूंकि नेचुरल लॉग ज़ीरो जो होता है वो इन्फिनिटी फॉर्म होता है। और इसी तरीके से और हमारे पास है नेचुरल लॉग टेन एक्स। जब इधर नेचुरल लॉग ऑफ टेन एक्स की जगह पर आप ज़ीरो पुट करें तो ये भी ओवरऑल क्या बन जाता है? ये भी इन्फिनिटी फॉर्म बन जाता है। आपने करना क्या है, आप कैलकुलेटर से आप चेक करें टेन ज़ीरो का आंसर क्या आता है, और देन जो आंसर है वो नेचुरल लॉग उस पर अप्लाई करें, तो डेफिनेटली वो ये फार्म बनेगी। तो लिहाजा यहाँ पर ये साबित हुआ कि ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फार्म बन रही है। तो अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फार्म है तो हम इस पे डेल हॉस्पिटल रूल का इस्तेमाल करेंगे। डेल हॉस्पिटल रूल से मुराद ये होता है कि ये जो पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाला, इस पे भी डेरिवेशन अप्लाई करें, और ये जो दूसरा फंक्शन है इस पे भी डेरिवेशन अप्लाई करें, और जो आंसर है उस पे अगेन लिमिट पुट करके चेक करें क्या वो एग्जिस्ट करता है। नहीं करता तो फिर अगेन डेरिवेशन लेना होगा।
सो यूजिंग डेल हॉस्पिटल रूल, अब देखें, हमने फार्मूलाज पढ़े हुए हैं कि d/dx नेचुरल लॉग एक्स, ये किसके बराबर है? ये बराबर था 1/x। फर्दर x का डेरिवेशन तो वो डेफिनेटली 1 आ जाता है। इसका फार्मूला मैं अभी इधर शो करवा देता हूँ, डेरिवेशन ऑफ नेचुरल लॉग एक्स के किसके बराबर है। जी, तो हमारे पास ये फार्मूला मौजूद है। ये देखें कि डेरिवेशन ऑफ नेचुरल लॉग यू किसके बराबर है? 1/u। फर्दर यू का अगेन डेरिवेशन लिया तो du/dx बन गया। तो सिमिलरली यहाँ पर चूंकि x है हमारे पास, जब x का अगेन डेरिवेशन लेंगे ना विद रेस्पेक्ट टू x, तो वो 1 बन जाता है। तो वो हम मैंने लिखा ही नहीं है, ये dx/dx डेरिवेशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x वो हमेशा किसके बराबर है? 1 के बराबर। लिहाजा यहाँ पर जो हम इस फंक्शन का जो डेरिवेशन ले रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ नेचुरल लॉग x, ये तो बन गया 1/x। अब दूसरा फंक्शन है डेरिवेशन ऑफ नेचुरल लॉग tan x, ये किसके बराबर है? देखें जी, नेचुरल लॉग टेन, अभी हमने फार्मूला जो पढ़ा ये वाला, कि नेचुरल लॉग एक्स जो है 1/x है। एक्स की जगह पर यहाँ फंक्शन में टेन दिया हुआ है, तो ये ऐसे बन जाएगा 1/10x। 1/10x। फर्दर हम क्या करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेशन लेंगे टेन का। अब ये डेरिवेशन, अब हमें ये फार्मूला देखना पड़ेगा कि डेरिवेशन ऑफ 10x किसके बराबर है। हम्म। जी, ये देखें, ये फार्मूला हमारे पास गिवन है कि डेरिवेशन ऑफ 10u सीकेंड स्क्वायर यू du/dx है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 1/10x, और डेरिवेशन ऑफ 10x ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स। सेकेंड स्क्वायर एक्स, फर्दर एक्स का डेरिवेशन अगेन लेंगे, वो मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, ये लिखा हुआ है कि ये किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो इन सिंपल ये इस तरह से बन जाएगा कि सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 10x। तो इस सूरत में ये फिर यहाँ ये लिखा हुआ भी है, वाज़ह तौर पर देख सकते हैं कि सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 10x। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर हमने क्या काम किया हुआ है, 1/x एज इट इज़ लिख दिया। अब देखें, ये बेसिकली 10x कुछ ये cos x ओवर sin x के बराबर लिखा हुआ है, ये कैसे बन गया? देखें, ये 10x जो हमेशा इक्वल होता है ना, वो होता है sin x ओवर cos x के बराबर होता है। अब चूंकि हमारे पास जो इधर गिवन टर्म है 1/10x के बराबर है, तो इसको फिर हम ऐसा अगर लिखें 1/10x, तो डेफिनेटली ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वो कैसे? cos x ऊपर चला जाएगा और साइन एक्स जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, cos x ओवर साइन एक्स। दैट इज़ वाई यहाँ पर जो cos x और साइन एक्स लिखा हुआ है 1/10x की जगह, ये कुछ इस तरह से इसका रिलेशन बन जाता है। अब लिखा हुआ है साथ सीकेंड स्क्वायर एक्स, चूंकि हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि cos x बराबर है 1/सीकेंड एक्स के। अब चूंकि इधर सीकेंड है ना, सीकेंड को cos की जगह ले जाएं, cos को सीकेंड की जगह, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा सीकेंड एक्स इक्वल टू 1/cos x। अब चूंकि हमारे पास जो गिवन है सीकेंड स्क्वायर एक्स है, तो लिहाजा ये सीकेंड स्क्वायर बनेगा, तो cos भी स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स। अब फिलहाल 1/x को तो वैसे लिखा हुआ है हमने। अब देखें, अब यहाँ पर ना हमारे पास अब कुछ कैंसलेशन भी हो रही है, वो इस तरीके से कि cos x है ओवर sin x, और मल्टीप्लाई है ये 1/cos, सॉरी cos स्क्वायर एक्स। तो एक cos से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच जाएगा हमारे पास रिमेनिंग? वो बच जाएगा 1/sin x cos x। तो ये आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है 1/sin और x cos x, और ये फिलहाल जो 1/x है ये वैसे का वैसा ही लिखा हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद अब एक चीज़ जो हमारे पास है ना,
ये डिवाइड के डिवाइड में आ जाए ना, तो डेफिनेटली ये फिर ऊपर चली जाती है। तो वो इस तरीके से कि साइन एक्स ओवर वन। अब चूंकि ये 1/x के डिवाइड में आ रहा है, तो जब इसको रीअरेंज करेंगे तो ये किस तरह से बन जाएगा, ये साइन एक्स काज एक्स ओवर एक्स बन जाएगा। अब एक फंक्शन हमारे पास हमने क्या काम किया, एक फंक्शन के ऊपर डेल हॉस्पिटल रूल का इस्तेमाल किया, और फिर उसको सिंपलीफिकेशन करके हमने एक रीअरेंज किया, और फिर हमने चेक किया कि लिमिट एक्स अप्रोच किसको कर रही है, ज़ीरो को। अब देखें, साइन ज़ीरो का ज़ीरो बन जाए साइन भी ज़ीरो का ज़ीरो। अब यहाँ पर जो है ना, साइन ज़ीरो ज़ीरो के बराबर है, का ज़ीरो वन के है, तो ज़ीरो मल्टीप्लाई वन डेफिनेटली ज़ीरो आ जाता है। तो इसका मतलब साइन एक्स काज एक्स ज़ीरो के बराबर है। अब एक्स की जगह पर जब ज़ीरो पोट करेंगे ये भी ज़ीरो, इसका मतलब ये ज़ीरो बाई ज़ीरो फार्म बन गई। जो हमने अभी 6 फार्म पढ़ी हैं इनडिटर्मिनेट फार्म की। तो यहाँ पर ज़ीरो बाई ज़ीरो फार्म बन गई। तो हम अगेन क्या करेंगे, डेल हॉस्पिटल रूल का इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास चूंकि साइन एक्स और काज एक्स जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म में है। जी, तो हम साइन एक्स और काज एक्स पर डेरिवेशन अप्लाई करेंगे तो किस तरह से होगा, देखें, d/dx साइन एक्स कॉज एक्स। अब चूंकि अभी तक जो हम सीख रहे थे कि डेरिवेशन ऑफ साइन एक्स या डेरिवेशन ऑफ काज एक्स कर रहे थे, अब हमारे पास साइन और काज एक साथ आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये दो फंक्शन है हमारे पास, साइन एक्स एक फंक्शन, इसको नाम दे दें एफ ऑफ एक्स का, और जो जी ऑफ एक्स है इसको आप नाम दे दें, काज एक्स का नाम दे दें। तो अगर मैं इसको दोबारा फंक्शन की सूरत में लिखना चाहूँ तो फिर ऐसे लिखूंगा, एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स मीन्स वेल के एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स। अब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट, दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में हैं और उसका डेरिवेशन लेना है, तो इसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि उसका फार्मूला कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास जो है ना, जी, तो वो, ये तो इंटीग्रेशन फार्म का है। जी, ये है हमारे पास। देखें, ये एफ डॉट जी, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। ये है d/dx एफ डॉट जी, मतलब जी को वैसे रहने दिया और एफ का डेरिवेशन लिया हुआ है, प्लस किया। अब एफ को वैसे रहने दिया, जी के ऊपर हमने क्या ले लिया, डेरिवेशन ले लिया है। तो ये पैटर्न हम इस्तेमाल करेंगे। ओवरऑल हम प्रोडक्ट रूल में ये सीख रहे हैं कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेशन लिया, सेकंड फंक्शन को वैसे लिख दिया, प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेशन लिया हुआ है और फर्स्ट फंक्शन को वैसे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या बन जाएगा। अब इस पे डेरिवेशन जब अप्लाई करेंगे तो देखें, ये आप सपोज कर लें, ये हमारे पास जो साइन एक्स है, ये आप इसको फर्स्ट फंक्शन का नाम दे दें या सेकंड फंक्शन का नाम दे दें, ये चीज़ मैटर नहीं करती डेरिवेशन में। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि इसको काज एक्स को फर्स्ट फंक्शन का नाम दे देता हूँ, साइन एक्स को सेकंड फंक्शन का नाम देता हूँ। अभी हमने जो प्रोडक्ट रूल का फार्मूला पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट फंक्शन जो है, सेकंड फंक्शन वैसे लिखा हुआ है और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेशन लिया हुआ है। अब देखें, सेकंड सेकंड फंक्शन वैसे लिखा हुआ है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेशन लिया। हमने ये पढ़ा था कि डेरिवेशन ऑफ काज एक्स मैंने साइन एक्स के बराबर होता है, तो इस वजह से ये मैंने साइन एक्स लिखा। फिर प्लस लिखेंगे। अब ये जो काज एक्स है ये हम वैसे का वैसा लिखेंगे, और डेरिवेशन ऑफ साइन एक्स, सेकंड फंक्शन जो है ना काज एक्स, तो हमने फर्स्ट सेम डेरिवेशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड सेम डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट। साइन एक्स का ये तो वैसे लिखा हुआ है, नहीं, इसमें मुझे लग रहा है कि यहाँ कुछ मिस्टेक है। लेट मी चेक। देखें जी, यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं फर्स्ट सेम। मैं कह देता हूँ कि सपोज ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड है, फर्स्ट सेम डेरिवेशन ऑफ सेकंड, तो ये आएगा माइनस कॉस एक्स। अब
सेकंड सेम, सेकंड क्या है हमारे पास, काज एक्स। और सेकंड सेम डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट क्या है हमारे पास, साइन एक्स है। और साइन एक्स का डेरिवेशन लें तो क्या आएगा, काज एक्स आएगा। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या बनेगा, माइनस पैर आ जाएगा, साइन एक्स और साइन एक्स, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, प्लस काज एक्स और काज एक्स, तो ये बन जाएगा काज स्क्वायर एक्स। चूंकि हमें पता है कि ए प्लस ए 2 ए के बराबर होता है, और ए मल्टीप्लाई ए ये ए स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस वजह से हम जब चेक करेंगे तो ये काज एक्स काज स्क्वायर एक्स बन जाता है। तो अब ये यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि काज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, और इसके अलावा जब हम एक्स का डेरिवेशन लेते हैं, डेरिवेशन ऑफ एक्स, तो ये 1 के बराबर आ जाता है हमेशा। और ये एक फार्मूलाज की जो मैंने लिस्ट दी हुई है उसमें भी आप देख सकते हैं, ये डेरिवेशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू 1 के होता है। लिहाजा अब हम इसमें लिमिट पुट करके चेक करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोच 0 है, चूंकि हमारे पास काज स्क्वायर एक्स है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, काज एक्स इंटू होल का स्क्वायर। देन अब लिमिट इसमें जब पुट करेंगे तो वो क्या बनेगी, काज 0 होल का स्क्वायर। और साथ क्या है हमारे पास, ये काज 0 होल का स्क्वायर, ये किसके बराबर है, ये बराबर है हमारे पास, काज 0 बराबर होता है 1 के, 1 का स्क्वायर 1 के बराबर ही आएगा। तो इसीलिए ये लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, काज स्क्वायर 0 जब पुट करेंगे। और साइन 0 जब पुट करेंगे तो वो हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 का स्क्वायर मैंने 0 का स्क्वायर डेफिनेटली किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया हम। अच्छा, अब हमारे पास है सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में क्या है हमारे पास, कि लिमिट एक्स अप्रोच 0 एक्स की पावर साइन एक्स। अब देखें जब इसमें आप एक्स की जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये वाली 0 बन जाएगी। पावर में साइन एक्स है, तो एक्स की जगह पर 0 पुट करें तो इससे मुराद साइन 0। साइन 0 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, इसीलिए इसकी जो पावर है वो भी 0 आ जाएगी। इसका मतलब 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है। अभी हमने जो 6 टाइप पढ़ी हैं इंडिटरमिनेट फार्म की, ये उसमें से एक फार्म हमें मिल चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि अब इसके ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे, डेरिवेशन। सबसे पहले तो इसका फार्मूला बनाएंगे, और देन जो है हम उस पर डेरिवेशन अप्लाई करेंगे। अब देखें फार्मूला इसका क्या पढ़ा हमने, कि लिमिट एक्स अप्रोच है, एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स है, ये इक्वल टू है ई की पावर, लिमिट एक्स अप्रोच है जी ऑफ एक्स डिवाइड में 1/नेचुरल लॉग। ये जो ऐसे लिखा हुआ है ना, ये आप इसको रीड करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ। तो खैर, अच्छा, तो अब यहाँ पर इस फंक्शन को भी रीअरेंज करेंगे। अब देखें ये जो फंक्शन एक्स है हमारे पास, ये एफ ऑफ एक्स के बराबर है, और ये जो साइन एक्स है ये जी ऑफ एक्स के बराबर है। तो अभी यहाँ पर इसको बनाएं, ज़रा कैसे बनाएंगे। जी, तो ये इस तरह से बनेगा कि लिमिट, ये जो ई लिखा हुआ है ना, ये तो साथ आएगा आएगा ऑटोमेटिकली। तो लिमिट है एक्स अप्रोच ए है, और जी ऑफ एक्स किसके बराबर है हमने पढ़ा, साइन एक्स के बराबर है, और डिवाइड में 1/नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स, चूंकि हमने ये जीरो एक्स को रिकॉल किया था, तो यहाँ ये आएगा। अब इस तरह से ये देखें हमारे पास एक फंक्शन प्रॉपर एक इंडिटरमिनेट फॉर्म हमने बना ली है। अभी लेट मी चेक इसका, जब हम इवेलुएट करेंगे, ये देखें जी, ये बिल्कुल वैसे बना हुआ है कि लिमिट एक्स अप्रोच है एक्स की पावर साइन एक्स इक्वल टू ई की पावर लिमिट एक्स अप्रोच 0 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1/नेचुरल लॉग एक्स है हमारे पास। तो अब हम यहाँ पर ये काम करेंगे कि लिमिट जो एक्स अप्रोच 0 है, अब देखें ये डिवाइड में फिर डिवाइड हो रहा है, तो जो डिवाइड के अंडर डिवाइड चीज़ हो रही हो तो वो रीअरेंज उसको कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग साइन एक्स। अब ज़रा लिमिट पुट करें इसमें, नेचुरल लॉग 0, तो 0 होगा शायद, और इसी तरह से
ज़ीरो होगा नेचुरल लॉग। और साइन पुट करें इसमें, ये इस तरह से बन जाएगा नेचुरल लॉग ज़ीरो साइन ज़ीरो। साइन ज़ीरो ज़ीरो के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि ये बन रहा है ज़ीरो फॉर्म, ज़ीरो बाई ज़ीरो। लेट मी चेक ये लाइन नेचुरल लॉग किसके बराबर है। नेचुरल लॉग ज़ीरो जो है ना, ये इन्फिनिटी के बराबर है। इसका मतलब ये है कि अब ये जो फंक्शन बन रहा है ये इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी मल्टीप्लाई ज़ीरो फॉर। तो बहरहाल इसके ऊपर हम फिर हमने क्या देखा था कि इस तरह से तो हमारा कोई फंक्शन नहीं एग्जिस्ट करता। हम डेरिवेशन याद रखें, जब भी डेल हॉस्पिटल रूल, ये तो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो है ना। अब फिर जब लिमिट पुट की तो ये बन रहा था इन्फिनिटी मल्टीप्लाई ज़ीरो फॉर। जो हम डेल, याद रखें जब डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं ना, वो इस तरह की फॉर्म के ऊपर कभी नहीं कर सकते अप्लाई। ये दो सूरतों में अप्लाई हो सकता है, दो, ओनली टू सिचुएशंस। नंबर वन, इस तरह से बने इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, या ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म, या इन्फिनिटी बाई ज़ीरो फॉर्म। इस तरह की कोई पॉसिबिलिटीज बन जाएं, या एक दो और भी हैं, तो उस सूरत में हम डेरिवेशन अप्लाई करते हैं डेल हॉस्पिटल रूल के अंदर। तो चूंकि ये इस फॉर्म में तो हम नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कुछ इस तरह से करते होते हैं कि ये जो पहला फंक्शन है ना नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये तो हमने वैसे का वैसा लिख दिया। साइन एक्स की जगह पर हमने लिखा वन ओवर कोसिकेंट एक्स। चूंकि हमने ये एक फंक्शन पढ़ा हुआ है कि साइन एक्स बराबर होता है वन ओवर कोसिकेंट एक्स, तो लिहाजा यहाँ पर नेचुरल लॉग एक्स ओवर कोसिकेंट एक्स बन जाएगा। अब लेट मी चेक अगेन कि अब हम जब एक्स अप्रोच ज़ीरो पुट करेंगे तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ज़ीरो, डेफिनेटली इन्फिनिटी बनेगा। और कोसिकेंट ज़ीरो, तो ये इसका आंसर क्या आएगा देखें जी। कोसिकेंट ज़ीरो का आंसर, हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं इस फंक्शन को। कैसे? कोसिकेंट एक्स को इधर ले जाऊं और ये इक्वल टू वन ओवर साइन एक्स। तो जब इधर ज़ीरो पुट करूंगा तो यहाँ साइन में भी ज़ीरो पुट होगा। अब देखें ये क्या बनेगा, वन ओवर साइन एक्स। तो इसका मतलब, तो मैं ऐसा पुट कर सकता हूँ फिर कि वन ओवर साइन एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट करूंगा तो ये साइन ज़ीरो बन जाएगा। साइन ज़ीरो ज़ीरो के बराबर, वन ओवर ज़ीरो किसके बराबर आता है, इन्फिनिटी के बराबर। इसका मतलब ये है कि कोसिकेंट ज़ीरो इन्फिनिटी के बराबर है। अब ये प्रॉपर एक फॉर्म बन चुकी है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। जब इस तरह की सिचुएशन बन जाए तब आप डेरिवेशन, डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिहाजा अब हम इस पे अप्लाई करने वाले हैं। जी, अब आप देखें, ये डेरिवेशन ऑफ नेचर लॉग एक्स हमने पढ़ा था कि वन ओवर एक्स के बराबर होता है। जब इस पे डेरिवेशन अप्लाई करेंगे नेचर लॉग एक्स के ऊपर, अब कोसिकेंड के ऊपर डेरिवेशन अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। ये एक पॉइंट है हमारे पास। इसका हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, डेरिवेशन ऑफ कोसिकेंड एक्स। ये देख ले। ये है जी हमारे पास डेरिवेशन ऑफ कोसिकेंड यू। ये किसके बराबर है, माइनस कोसिकेंड यू कॉट यू, फर्दर यू का डेरिवेशन डी यू बाई डी एक्स। सिमिलरली जब हम कोसिकेंड एक्स का डेरिवेशन लेंगे तो वो बनेगा माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स। फर्दर एक्स का जब डेरिवेशन लेंगे, डी एक्स, डेरिवेशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो वन आता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप एक्सप्लेन करना चाहें तो ज़रूर करें।
तो लिहाजा ये माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स आ जाएगा। अब इस पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लेकिन लिमिट अप्लाई करने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। अब कैसे, ये जो माइनस है ना, ये ऊपर चली जाएगी। वो डिवाइड में लिखें या डिनोमिनेटर में या नोमिनेटर में लिखें तो इसका कोई कंसर्न नहीं होता। ये नो प्रॉब्लम, आप लिख सकते हैं। अब इसके अलावा कोसिकेंट जो होता है ना, ये बराबर होता है 1/sin x के। ये रिसेंटली अभी मैंने लिखा था। और सिमिलरली कॉट एक्स किसके बराबर है? कॉट एक्स बराबर है काज एक्स ओवर साइन एक्स। ये कैसे बन गया? देखें जी, इसके लिए ना हमें एक ये स्ट्रैटेजी देखनी पड़ेगी कि टेन एक्स बराबर होता है हमेशा साइन एक्स ओवर कॉज एक्स। और चूंकि टेन एक्स किसके बराबर होता है? 1/cot कॉट एक्स के बराबर भी होता है। तो इन दोनों को जब कंबाइन करूंगा, अब लेफ्ट साइड बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि राइट साइड भी बराबर होंगी। तो ये क्या बन जाएगा? 1/cot x इक्वल टू साइन एक्स ओवर कॉज एक्स बन जाएगा। अब चूंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ कॉट एक्स। तो लेकिन चूंकि ये जो रिजल्ट आया ये 1/cot है, इसको जब चेंज करेंगे, कॉट एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो वन नीचे, तो साफ ज़ाहिर है राइट हैंड साइड भी तो चेंज करनी पड़ेगी। तो ये किस तरह से बन जाएगा? ये बन जाएगा कॉट एक्स इक्वल टू कॉज ऊपर चला जाएगा नोमिनेटर में, और साइन एक्स जो है वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा साइन एक्स में। तो लिहाजा अब कॉट एक्स किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा काज ओवर साइन। तो इसीलिए ये जो कॉट लिखा हुआ था ये इधर काज ओवर साइन लिखा हुआ है, ये COX लिखा हुआ है, काज ओवर एक्स ओवर साइन। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि डिवाइड के फर्दर डिवाइड हो रहा है ये साइन एक्स। तो साइन और साइन, साइन स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको जब रीअरेंज करेंगे ना, ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और डिवाइड में ये जो एक्स है ना, ये नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ये जो ये एक्स साथ आ जाएगा और साथ इसके क्या आएगा? ये काज एक्स। ये आ गया है। अब हमारे पास एक फॉर्मेट बन चुका है। अब इसको अगेन चेक करेंगे आया कि ये 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी या कोई इस तरह की कोई पोजीशन बन सकती है। अगर बन सकती है तो हम डेरिवेशन अप्लाई करेंगे, अदरवाइज फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन जो है हम लिमिट को अप्लाई करेंगे डेरिवेशन को। लेट मी चेक। इसमें आप देखें लिमिट किसको अप्रोच कर रही है? लिमिट एक्स अप्रोच जीरो। तो जब साइन जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो तो जीरो फॉर्म बन जाएगी। अब लिमिट एक्स अप्रोच जीरो है, एक्स की जगह पर पुट करेंगे तो ये तो जीरो बन जाएगी। जब काज में एक्स की जगह पुट करेंगे तो काज जीरो वन के बराबर होता है। इसका मतलब 0 × 1 फॉर्म बन जाएगी। 0 × 1 इक्वल टू जीरो आता है। इसका मतलब ये जो नोमिनेटर है ये भी जीरो हो गया, और जो डिनोमिनेटर है ये भी हमारे पास जीरो हो गया। तो ये फॉर्म बन गई हमारे पास 0/0 फॉर्म। ठीक है जी। तो फिर इसके ऊपर हम डेरिवेशन को अप्लाई करेंगे, इस तरह की जब पोजीशन हमारे पास आ जाएगी। लेकिन चूंकि ये इस तरह के से, अब ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता है। अब ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करने के हमारे पास यहाँ से दो मेथड हैं। मेथड नंबर वन ये है कि ये जैसे सॉल्व हुआ पड़ा है ये ऐसा ही लिख दें। इसमें इसको रीअरेंज कैसे कैसे कर दिया? वो रीअरेंज इस तरीके से किया है कि ये साइन स्क्वायर है ना, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स डॉट साइन एक्स, मतलब मल्टीप्लाई साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स। और डिवाइड में ये जो एक्स काज एक्स लिखा हुआ है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ काज एक्स और साथ मल्टीप्लाई एक्स। अब इसको अलग अलग कर लें, साइन एक्स और काज एक्स को अलग कर लें, और साइन एक्स ओवर एक्स को अलग कर लें। तो ये बन जाएगा जी साइन एक्स ओवर काज एक्स। और दूसरी जो फॉर्म बनेगी साइन एक्स ओवर एक्स बन जाएगी। और हमारे पास ना ये एक फार्मूला भी है जो हमने पढ़ा था FSC लेवल पे मैथमेटिक्स में। ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर 1 होगा। उसमें हमने ये पढ़ा था कि लिमिट एक्स अप्रोच ज़ीरो, सॉरी सेकंड ईयर का चैप्टर 1, लिमिट एक्स अप्रोच ज़ीरो। एक्स की जगह वहाँ थीटा लिखा हुआ है, लिमिट थीटा अप्रोच ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा। तो ये बराबर किसके हो जाता है? 1 के। चूंकि हमारे केस में एक्स है तो हम ऐसा लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच ज़ीरो साइन एक्स ओवर एक्स। तो ये किसके बराबर होगा? डेफिनेटली ये 1 के बराबर होगा।
और ये इसका आंसर जो होगा 1 होगा। इसीलिए इसका जो आंसर आएगा वो तो 1 आ जाएगा। अब ये इसका जो आंसर लिखा हुआ है ये कैसे आया? अब देखें, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे ना साइन एक्स में काज एक्स में, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। अब ये जो माइनस है ना, ये माइनस तो ये वैसे के वैसा लिखा हुआ है। अब चूंकि ये हमारे पास साइन एक्स और काज एक्स है, साइन 0 0 काज 0 1, इसका मतलब ये बन जाएगा 0/1। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास आएगा ओवरऑल फॉर्मेट में क्या आंसर आएगा? -0 × 1। तो डेफिनेटली वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया? 0 आया। अच्छा, चूंकि हमने जो स्टार्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया था, वेरी फर्स्ट स्टेप, तो उसमें हमने ये देखा था कि ये ई की पावर में एक लिमिट और एक फंक्शन दिया हुआ है। अभी जो हमारा आंसर आया है ना, वो इस चीज़ का है, लिमिट एक्स अप्रोच है जी ऑफ एक्स और 1 और नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स का। अब देखें इसका जो आंसर आया हमारे पास वो क्या आंसर आया था? 0। इसका मतलब ये जो एक्सपोनेंशियल ई की जो पावर है वो 0 बन गई ना। बिल्कुल, ये जो स्टेप लास्ट स्टेप लिखा हुआ है इसी चीज को ही एक्सप्लेन कर रहा है कि ये जो ई की पावर 0 है, ये 1 के बराबर है। ये एक्सपोनेंशियल या कोई भी एक हमारे पास वेरिएबल हो या कोई भी चीज़ हो उसकी पावर 0 आ जाए तो वो हमेशा किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। इसी तरीके से ये हमारी एग्जांपल 2 जो है ये कंप्लीट हुई। अब जो है हमारे पास एग्जांपल 3 है। एग्जांपल 3 में देखें, ये लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोच 0 cos एक्स की पावर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है। आप ज़रा यहाँ पर पुट अप करें तो इसका आंसर क्या आता है? ये कास 0 का आंसर हमने अब रिसेंटली भी एक्सप्लेन बड़ी डिटेल के साथ किया कि कास जो 0 है ना, सॉरी कास 0 वो है 1 के बराबर, और कोसिकेंट 0 ये बराबर था इन्फिनिटी के। ये हमने प्रूफ भी किया था कि ये कैसे आता है, ये दो चीज़ें। तो लिहाजा काज एक्स की जगह पर 1 आ गया और कोसिकेंड की जगह पर क्या आ गया? इन्फिनिटी। 1 की पावर इन्फिनिटी है। तो ये अभी हमने लास्ट एग्जांपल में भी इसको बड़ी डिटेल से एक्सप्लेनेशन की थी। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा कि ई की पावर लिमिट एक्स अप्रोच ए नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स 1/g ऑफ एक्स। चूंकि बस इस चीज़ को देखना है कि एफ ऑफ एक्स यहाँ गिवन लिमिट फंक्शन में कौन है और जी ऑफ एक्स कहाँ पे है। जी ऑफ एक्स जो है पावर में लिखा हुआ है और एफ ऑफ एक्स जो है वो पावर के अंडर में है। तो लिहाजा इसको जब हम अपने लिमिट में अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, ई की पावर लिमिट एक्स अप्रोच 0 नेचुरल लॉग कॉज एक्स, चूंकि एफ ऑफ एक्स कॉज एक्स के बराबर है, और 1/, जी ऑफ एक्स जो था ना वो हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर एक्स के बराबर था। तो लिहाजा ये बन जाएगा 1/, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब हम इसको सिंपलीफाई जब करेंगे तो चेक करेंगे कि ये कौन सी, क्या 0/0 फार्म या इन्फिनिटी या इस तरह की कोई फार्म हमारे पास एग्जिस्ट करती है। अगर करती है तो फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, अगर नहीं करती तो फिर उसको 0/0 या इन्फिनिटी फार्म में सबसे पहले टर्म को लेके आएंगे और देन हम लिमिट को अप्लाई करेंगे। इसको हम चेक कर लेते हैं। देखें जी, हमारे पास ना इसको कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि हमें पता है कि ये नेचर लॉग एक्स के डिवाइड में फिर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आया, तो ये ऊपर चली जाएगी। तो इस तरह से बन जाएगा नेचर लॉग काज एक्स और मल्टीप्लाई कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। इसको नेचर लॉग, इसको फिर ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि हमें पता है कि कोसिकेंट एक्स किसके बराबर है? 1/sin एक्स के बराबर है। तो कोसी अगर मैं इधर स्क्वायर दूं तो इधर भी स्क्वायर देना पड़ेगा। टेकन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो ये वाली जो फॉर्म है ना कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ये हमने 1/sin स्क्वायर, तो ये देखें डिवाइड में ये साइन स्क्वायर में ये शिफ्ट हो गई है। अगर आप ऐसा ना भी करें ना, ये इधर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या कि हमें साइन स्क्वायर को इधर कोसिकेंट की जगह ले जाऊं और कोसिकेंट को साइन की जगह ले आऊं, तो ये ऐसे नहीं बन जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/कोसिकेंट स्क्वायर एक्स।
तो 1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स के बराबर है। तो ये देखें जी, ये साइन स्क्वायर एक्स ये लिखा हुआ है डायरेक्ट। अब जब इसमें जब लिमिट अप्लाई करेंगे, कोसी नेचर लॉग काज एक्स, तो लिमिट है हमारे पास एक्स अप्रोच जीरो, काज जीरो तो 1 के बराबर होता है, मतलब इस जगह पे क्या आ जाएगा 1। और जब 1, नेचर लॉग 1 जो होता है वो ऑलवेज जीरो होता है। और इसी तरीके से साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स में एक्स की जगह जब जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो जीरो, तो मतलब ये है कि ये बन जाता है 0/0 फॉर्म। इसका मतलब ये है कि अब हम डेल हॉस्पिटल रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हम डेल हॉस्पिटल का रूल का इस्तेमाल करेंगे, अब डेल हॉस्पिटल रूल का हमने बड़ी तफसील के साथ इसका फंक्शन पढ़ा हुआ है कि डेरिवेशन ऑफ नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स। ये जी हमने फंक्शन पढ़ा हुआ है d/dx नेचुरल लॉग u। तो ये किसके बराबर था, ये हमने ऐसे पढ़ा था 1/u। फर्दर जो u का फंक्शन का हम डेरिवेशन लेंगे d/dx और किसके, u के। तो लिहाजा अब हमारे पास इस गिवन क्वेश्चन में u की जगह पर क्या दिया हुआ है, u की जगह पर हमारे पास दिया हुआ है नेचुरल लॉग काज एक्स। मतलब हम काज एक्स पुट करेंगे, और ये किसके साथ है, नेचुरल लॉग के साथ। अब देखें, जब हम पुट अप करेंगे तो ये क्या बनेगा 1/u, मतलब 1/cos x। कुछ ऐसे नहीं बन जाएगा 1/cos x। और इसके साथ फर्दर u का डेरिवेशन लेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो u की जगह पर तो हमने cos x पुट किया हुआ है, इसका मतलब डेरिवेशन ऑफ cos x क्या होगा, मैं उसका डायरेक्ट रिजल्ट पुट कर रहा हूँ, ये होगा माइनस साइन एक्स। ये आप फार्मूला वेरीफाई कर सकते हैं, ये फार्मूला है डेरिवेशन ऑफ cos माइनस साइन। तो ये क्या बन जाएगा माइनस साइन ओवर cos। आप ये देख भी सकते हैं कि ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 1/cos x इंटू माइनस साइन एक्स। अब इसके साथ साइन स्क्वायर एक्स का ये डेरिवेशन क्या लिखा हुआ है, 2 sin x cos x। ये कैसे आ गया, ये एक फार्मूला है कि हमने पढ़ा था पावर रूल का, कि x की पावर n, तो वो किसके बराबर है, n पहले आ जाता है, फिर x में से n माइनस करते हैं, फर्दर पावर के अंदर जो भी चीज़ है उसका डेरिवेशन लेते हैं। वो क्या है हमारे पास x है, तो x का डेरिवेशन लेते हैं तो 1 आ जाता है। तो फाइनलाइज जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है n x की पावर n-1। अब चूंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह से है कि d/dx साइन स्क्वायर एक्स है हमारे पास। तो अब हम बिल्कुल पावर रूल के इसको मेजरमेंट करें, तो हम देख रहे हैं कि ये जो पावर पावर में 2 है वो तो n हो जाएगा, और ये जो साइन है वो x हो जाएगा। ज़रा कंपैरिजन करें, टू n की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, x की जगह पे क्या लिखेंगे हम, साइन x लिखेंगे। और फिर साइन में से एक 2 - 1 करेंगे, वो पावर 1 लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमने क्या देखा कि जो पावर के अंदर जो भी चीज़ है ना, एक्स है, तो एक्स का फर्दर डेरिवेशन लिया हुआ है ना। तो सेम हमारे पावर के अंदर क्या है, साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेशन ऑफ साइन क्या बन जाएगा, कॉज एक्स बन जाएगा। इसका मतलब डेरिवेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 2 sin x cos x। तो इस तरह से अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरीके से ये यहाँ पर कैंसलेशन भी की हुई है, मैंने साइन एक्स और 2 sin x cos x लिखा हुआ है। तो आप साइन से साइन कैंसिल कर दें, काज एक्स काज स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और साथ 2 मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो ये वैसे रहेगा, और चूंकि साइन एक्स के साथ माइनस था तो ये -1 आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो फॉर्म बनेगी ना, लिमिट एक्स अप्रोच जीरो -1/2 का स्क्वायर एक्स। अब हम यहाँ चेक करेंगे कि यहाँ फर्दर 0/0 फार्म बनती है, या इन्फिनिटी फार्म, या डायरेक्ट आंसर आ जाता है। देखें जी, उनने लिमिट को पुट अप किया यहाँ पर, चूंकि हमें पता है कि काज जीरो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो जब यहाँ पुट अप करेंगे तो ये इस तरह से कुछ आएगा, -1 टू काज एक्स जो है ना वो काज जीरो 1 के बराबर होता है। मतलब ये है कि ये 2 × 1, तो ये 1 2 आ जाएगा, और साथ माइनस, मतलब इसका जो आंसर आ रहा है वो -1/2 आ रहा है। अच्छा, चूंकि अभी मैंने बताया था फंक्शन के अंदर, ये जो अभी हमने सॉल्व किया, हमने जस्ट लिमिट को इवेल्युएट की है। तो इस टोटल का जो आंसर आ गया हमारे पास वो आया -1/2।
ये मतलब ये है कि ये ई की पावर माइनस वन बाई टू आएगा ना। तो इसीलिए इसके जो लास्ट में ये जो लिखा हुआ है ई की पावर माइनस वन बाई टू, तो ई की पावर माइनस वन बाई टू को ये चूंकि पावर माइनस में है, तो माइनस में पावर हो तो उसको डिवाइड में ले जाते हैं डिनोमिनेटर में, वन ओवर वन बाई टू। तो इसका जो फाइनलाइज रिजल्ट आएगा वो वन ओवर ई का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से ये हमारा एक रिक्वायर्ड जो लिमिट हमें नीड थी वो हमें मिल चुकी है। ये एक किस्म का एमसीक्यूज भी बन सकता है कि सवाल की स्टेटमेंट दे दें इस तरीके से कि ये चीज़ किसके बराबर है, तो ये डायरेक्ट उसका जो रिज़ल्ट है वो आप बता सकते हैं। इसी तरीके से हमारा एग्जांपल नंबर फोर है कि अब सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये कौन सी फार्म बन रही है। और यहाँ जो लिखा हुआ है, लिखा हुआ लिखा हुआ है कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फार्म। चूंकि हमारे पास, मैंने पहले ही बता दिया था कि जब भी इस तरह की फार्म हो तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेंज करेंगे किस फार्म में, ज़ीरो बाई ज़ीरो या माइनस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फार्म में इसको चेंज करेंगे। तो देखते हैं ये कौन सी फार्म बनती है। चूंकि फिलहाल ये इस कंडीशन में नहीं है। ये कौन सी फार्म दी हुई है इंडिटर्मिनेंट की, ये एक फार्म दी हुई है, कौन सी फार्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेंज करने के लिए कुछ चीज़ें हमें लेट करनी पड़ेंगी। वो इस तरीके से, अब ये देखें, ये पहले फार्म में लिखा हुआ है वन ओवर पाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन होल का स्क्वायर। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि पाई किसके बराबर है, पाई इंटू एक्स माइनस वन किसके बराबर है, यू के बराबर है। ये लिखा हुआ भी है यहाँ पर, पाई इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू यू। तो यहाँ से पाई को अंदर मल्टीप्लाई करें ये क्या बन जाएगा, पाई एक्स माइनस पाई बन जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, यू के होगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स चाहिए। तो हम क्या काम करेंगे, यू को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो पाई एक्स को अभी ऐसे रहने दें, इक्वल टू यू प्लस पाई लिखेंगे। अब हमें एक्स चाहिए तो हम क्या काम करेंगे, पाई से डिवाइड कर देंगे और इधर भी पाई से डिवाइड कर देंगे। तो पाई, अब देखें पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, यू ओवर पाई प्लस पाई ओवर पाई आ जाएगा। अब बेसिक बज़ाहिर तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, यू ओवर पाई प्लस वन। तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ना, फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद ये जो स्टेप है, एक्स इक्वल टू वन प्लस यू और पाई, ये कुछ सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आंसर रिजल्ट डायरेक्ट लिखा हुआ है। अब चूंकि हमने अपने सवाल में ये दूसरी जो फार्म लिखा हुआ है वन ओवर साइन स्क्वायर पाई एक्स लिखा हुआ है ना, हमने एक्स की जगह पर यहाँ वो रिप्लेस करना है, एक्स की ये जो वैल्यू निकाली है ना हमने, ये रिप्लेस करनी है हमने। ये कैसे रिप्लेस किया, देखें साइन स्क्वायर पाई एक्स है, तो ये साइन स्क्वायर पाई एक्स है, साइन स्क्वायर पाई एक्स की जगह पे वन प्लस यू और पाई आ गया हमारे पास। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या सिंप्लीफिकेशन की हुई है कुछ वो इस तरीके से कि साइन स्क्वायर, जब पाई को अंदर मल्टीप्लाई करें तो पाई मल्टीप्लाई वन पाई आ जाएगा, प्लस यू पाई ओवर पाई आ जाएगा। तो यहाँ पर पाई से पाई कैंसल हो जाएगा, तो ये आएगा साइन स्क्वायर पाई प्लस यू आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ भी है साइन स्क्वायर इंटू पाई प्लस यू। साइन स्क्वायर पाई प्लस यू का जो आंसर साइन स्क्वायर यू लिखा हुआ है। अब ये सिंप्लीफिकेशन की है, ये कुछ मैं आपको इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने एक फार्मूला एफएससी में पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर चैप्टर 10 में, कि साइन अल्फा प्लस बीटा। उसमें फार्मूला इस तरह से है कि साइन अल्फा काज बीटा प्लस काज अल्फा साइन बीटा। सेम हम जब अपना ये फार्मूला पुट अप करेंगे, क्या, साइन पाई प्लस यू, इसका मतलब पाई जो है अल्फा है और यू जो है ना बीटा है। अब ये फार्मूले में क्या था, साइन अल्फा काज बीटा, तो साइन अल्फा काज बीटा, बीटा क्या है हमारे पास, यू है, प्लस काज अल्फा
साइन बीटा। अब हमने ये देखा कि ये जो साइन है हमारे पास, हम्म, ये जो साइन पाई है ये बराबर होता है 0 के, और ये जो काज पाई है ये बराबर होता है 1 के। तो लिहाजा जब साइन पाई 0 होगा तो 0 मल्टीप्लाई काज यू, तो ये टोटल होल क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। और जब इधर आप पुट करेंगे काज पाई की जगह पे 1, और साथ साइन यू है, तो साइन यू आएगा डेफिनेटली। अब चूंकि हमारे पास साइन स्क्वायर था, तो ये भी साइन स्क्वायर यू बन जाएगा। लिहाजा ये साइन स्क्वायर यू कैसे है, उम्मीद है कि ये भी पता चल गया होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर ना ये कुछ लिमिट दी हुई है कि लिमिट एक्स अप्रोच 1, अगर एक्स अप्रोच 1 को करता है तो यू अप्रोच 0 करेगा। सबसे पहली बात ये है कि ये एक्स अप्रोच 1 क्यों करेगा, चूंकि ये हमारे पास गिवन लिमिट है सवाल में। क्या कि लिमिट एक्स अप्रोच किसको करेगा, 1 को करेगा। चूंकि हमने यहाँ लेट कर लिया था कि ये जो पाई इंटू एक्स माइनस 1 है ये यू के बराबर है। जब एक्स अप्रोच 1 को करेगा तो मतलब एक्स इक्वल टू 1 आएगा। जब इधर एक्स की जगह पे आप 1 पुट करेंगे, पाई इंटू 1 माइनस 1 आएगा, चूंकि पाई इंटू एक्स माइनस 1 था। तो इक्वल टू किसके बराबर है, यू के बराबर। अब 1 माइनस 1 किसके बराबर, 0। 0 इंटू पाई इक्वल टू यू। अब 0 को पाई के साथ मल्टीप्लाई करें, ये भी 0 हो जाएगा, मतलब यू इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब यू अप्रोच 0 कर जाएगा। तो सेम ये जो लिखा हुआ है ना, एस एक्स अप्रोच 1 देन यू अप्रोच 0, ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अब हमने ये जो लेट किया था कि पाई इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू यू, वो इस फंक्शन में पुट करेंगे। फंक्शन में पुट कुछ इस तरह से करेंगे कि 1 ओवर इसको लिखेंगे पाई इंटू एक्स माइनस 1, ये ना, ये होल का स्क्वायर है, माइनस 1 ओवर साइन यू होल का स्क्वायर। तो लिहाजा ये पाई इंटू एक्स माइनस 1, इस जगह पर हम पुट करेंगे क्या, यू को पुट करेंगे, ये हमने लेट किया हुआ है इधर, और ये आ जाएगा यू का फिर स्क्वायर बन जाएगा, इसका मतलब ये फॉर्म बन जाएगी 1 ओवर यू का स्क्वायर। हम्म। और सेम 1 ओवर साइन स्क्वायर यू, ये साइन पाई एक्स किसके बराबर है, ये हमने इधर लेट किया था कि साइन स्क्वायर पाई एक्स किसके बराबर, प्रूव किया था कि साइन स्क्वायर यू के बराबर है। तो लिहाजा ये हम पुट कर देंगे कि ये साइन स्क्वायर यू आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ मज़ीद सिंप्लीफिकेशन आ गई। अब हम यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी बन रही है। ये कैटेगरी कुछ इस तरीके से बन रही है कि यू की जगह पे 0, 1/0, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, अगेन वही चीज़ बन रही है ना। अ, देखें ना, आप पुट करें 1/0 माइनस 1/साइन यू की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो इसका मतलब साइन 0 0। तो ये 1/0 माइनस 1/0 फॉर्म बन रही है। तो 1/0 किसके बराबर है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अगर हम इसको बगौर देखें तो एग्जाम्पल के स्टार्ट में भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आया था, लेकिन हमने कुछ चेंजिंग की, कुछ चेंजिंग करने के बाद जो रिजल्ट आया वो अगेन मैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रहा है। तो हम इसको डेल एस्ट्रल रूल तो अप्लाई नहीं कर सकते, इसको चेंजिंग करेंगे। हमने फॉर्मेट बनाना है, कौन सा फॉर्मेट, 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इस तरह का कोई फॉर्मेट आएगा, तब हम डेल एस्ट्रल रूल का अप्लाई कर सकते हैं। लिहाजा यहाँ पर इसका एलसीएम लिया हुआ है। देखें जी एलसीएम कैसे लिया हुआ है कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर यू तो वैसे लिख दिया हमने, ये वाली। और अब ये क्या आएगा हमारे पास, ये यू स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर यू और साथ यू का स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे इस यू स्क्वायर के ऊपर।
अब यू स्केयर से यू स्केयर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, साइन स्केयर यू आएगा हमारे पास। इसका मतलब ये आएगा साइन स्केयर यू। अब सेम साइन स्केयर यू है, जब यू स्केयर साइन स्केयर यू के ऊपर हम क्या डिवाइड करेंगे, साइन स्केयर यू, तो साइन स्केयर यू से साइन स्केयर यू कैंसिल हो जाएगा, यू स्केयर बच जाएगा, ये यू स्केयर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये अब बन गया कि साइन स्केयर यू माइनस यू स्केयर ओवर। अच्छा यहाँ पर ना कुछ मज़ीद इसको रीअरेंज किया गया है डिनोमिनेटर फॉर्म। अच्छा मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। याद रखें ये जो रेशनल फंक्शन होते हैं ना, रेशनल फंक्शन जो पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स फॉर्म में लिखे होते हैं, इसमें ये जो पी ऑफ एक्स फॉर्म है ना, इसको कहते हैं नोमिनेटर। और ये जो क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखे होते हैं, इसको कहा जाता है डिनोमिनेटर। मैं इस तरह से ये वर्ड निकाल कर लूँ, मे बी कि कोई कन्फ्यूजन हो तो इसको आप ठीक कर लें। अच्छा यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ना एक पॉइंट बड़ा इंटरेस्टेड है, कि यहाँ भी एक छोटी सी मिस्टेक भी है, कि इस तरीके से कि यू स्केयर साइन स्केयर यू। तो अगर मैं ऐसा कर दूं कि यू स्केयर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो ये वाली फॉर्म फिर ऐसे नहीं बन जाएगी यू स्केयर और यू स्केयर, ये तो बन जाएगी यू की पावर 4, और साथ क्या है साइन स्केयर यू, साइन स्केयर यू। और अब डिवाइड में मैं ऐसा लिख दूं यू स्केयर, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। इसको मैं फिर ऐसा भी लिख सकता हूँ, यू की पावर 4 मल्टीप्लाई साइन यू, हम्म साइन यू बाई यू इनटू होल का स्केयर। तो ये फिर हमने अभी मैंने एक फार्मूला बताया था कि हमारे पास ये ऐसा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये फार्मूला था हमारे पास, लिमिट थीटा अप्रोच जीरो साइन थीटा ओवर थीटा, ये इक्वल टू था 1 के। ये फॉर्मेट बनाने के लिए, चूंकि हमारे पास लिमिट यू अप्रोच जीरो है, साइन यू ओवर यू ये 1 के हो जाएगा। अब 1 का स्केयर डेफिनेटली 1 आएगा, और साथ यू की पावर 4.1 आ जाएगा। ये कुछ इस तरह की चीज़ को बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पर जो है ना, वो इधर डायरेक्ट रिजल्ट भी कर रहा है। अच्छा खैर, अब देखें ये यू की पावर 4 है ना, यू की पावर 4.1, ये यहाँ तक आंसर बनाने के बाद ये चीज़ ऑलरेडी बनी हुई है हमारे पास, कि जब हम लिमिट यू अप्रोच जीरो साइन स्केयर यू यू साइन स्क्वायर यू माइनस यू स्क्वायर ओवर यू की पावर 4 बन जाएगा। अब हम यहाँ पर डेरिवेशन अप्लाई करेंगे। अभी मैंने आप बच्चों को बताया था कि हमारे पास जो है ना साइन स्क्वायर यू किसके बराबर है, 2 साइन यू काज यू के बराबर है। और यू स्क्वायर डेरिवेशन ऑफ एक्स की पावर एन है ना हमारे पास। जी, तो हमारे पास ये जो फार्म बन गई ना, 2 साइन यू काज यू माइनस 2 यू ओवर 4 यू की पावर क्यूब, ये हमने एफ एस सी चैप्टर 10 के अंदर, फर्स्ट ईयर चैप्टर 10, उसका कुछ फार्मूलाज लिखे हुए हैं। वहाँ पर एक फार्मूला है जिसका नाम लिखा गया है डबल एंगल फार्मूला। हम्म डबल एंगल फार्मूला, वो फार्मूला हमें क्या ये बताता है कि आपके पास साइन 2 अल्फ़ा किसके बराबर होगा, 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। चूंकि हमारे केस में ये है कि 2 साइन यू कॉज यू, तो ये आएगा साइन 2 यू के बराबर आएगा, ठीक। और इसी तरीके से -2 यू वैसे आ गया, और 4 यू की पावर 3 ये वैसे का वैसा आ गया। अब हम चेक करेंगे कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं डेल हॉस्पिटल रूल या नहीं कर सकते। लेट मी चेक, यू अप्रोच ज़ीरो, तो इसका मतलब ये आएगा साइन 2 इंटू 0। तो डेफिनेटली 2 × 0 तो 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये बन जाएगा साइन 0। हमें पता है साइन 0 0 के बराबर होता है। और 2 यू है, 2 यू, तो यू की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं, 0, तो ये भी 0 बन रहा है। और 4 यू की पावर 3, तो डेफिनेटली ये आएगा 4 × 0 की पावर 3।
तो इसका भी आंसर क्या आएगा, हमारे पास जीरो आएगा। इसका मतलब ये है कि ये बन गया जीरो बाई जीरो फॉर्म। अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म है, अब हम इस पोजीशन में आ चुके हैं कि डेल हॉस्पिटल रूल का इस्तेमाल करें। जी, डेल हॉस्पिटल रूल से इस्तेमाल करने से मुराद ये होता है कि ये जो फंक्शन है ना हमारे पास साइन टू यू, इसके ऊपर भी डेरिवेशन अप्लाई करें, टू यू के ऊपर भी डेरिवेशन अप्लाई करें, और फोर यू की पावर थ्री इस पे भी डेरिवेशन अप्लाई करें। तो लिहाजा अब जब हम डेरिवेशन अप्लाई करेंगे, हमें पता है क्या कि डी बाई डी एक्स साइन टू एक्स, तो ये बराबर आएगा काज टू एक्स। फर्दर डेरिवेशन करते होते हैं एंगल में जो भी चीज़ गिवन हो, डी बाई डी एक्स इंटू टू एक्स। तो डेफिनेटली टू एज अ कांस्टेंट है, ये डेरिवेशन से बाहर चली जाएगी। तो कुछ इस तरीके से काज टू एक्स मल्टीप्लाई टू डी बाई डी एक्स, एंड ये आएगा एक्स। तो डी एक्स, डेरिवेशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये तो टोटल चीज़, ये जो फंक्शन है डेरिवेशन का, ये तो हो जाएगा वन के बराबर, वन। और अब ये क्या बच जाएगा बाकी रिमेनिंग, टू कास टू एक्स। तो लिहाजा आप देख सकते हैं साइन टू यू का जो आंसर है, ये जो कास टू यू कैसे आ गया। अब टू यू का डेरिवेशन करेंगे तो यू विद रेस्पेक्ट टू यू ये तो हो जाएगा वन, और साथ माइनस टू है, ये वैसे माइनस टू आ जाएगा। अब फोर यू की पावर थ्री है, इसका जब डेरिवेशन अप्लाई करेंगे पावर रूल का इस्तेमाल, कि डी बाई डी यू, फोर फोर तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, यू की पावर थ्री है। तो इसका मतलब फोर मल्टीप्लाई, पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। पावर रूल क्या बताता है कि पावर को पहले ले आए, फिर पावर में से एक माइनस कर दें। तो लिहाजा ये बन जाएगा फोर मल्टीप्लाई थ्री, ये आ जाएगा ट्वेल्व यू की पावर वन। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ट्वेल्व और फोर हमारे पास थ्री, सॉरी ये ट्वेल्व, ये ट्वेल्व ट्वेल्व यू की पावर, सॉरी ये थ्री माइनस वन है, थ्री माइनस वन ये आएगा टू। तो ये ट्वेल्व यू की पावर टू आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर अगेन चेक करेंगे कि ये हमारे पास कौन सी फॉर्मेट बन रही है। ठीक, तो अब ज़रा अप्लाई करें, ये यू की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे, तो का ज़ीरो तो होता है वन के बराबर, वन, और मल्टीप्लाई टू है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई टू लिखेंगे, और माइनस भी टू है। अब देखें ज़रा, टू मल्टीप्लाई वन टू, टू माइनस टू, ये आंसर क्या आता है, ज़ीरो आ गया। अब नीचे चेक करें डिनोमिनेटर वाली चीज़ को, यू की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे, ट्वेल्व मल्टीप्लाई ज़ीरो तो ज़ीरो आएगा। तो डेफिनेटली ये वाली चीज़ बन गई ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म। इसका मतलब ये है कि इस पे आप अगेन कौन सा रूल इस्तेमाल होगा, डेल हॉस्पिटल का। डेल हॉस्पिटल से मुराद ये है कि अगेन डेरिवेशन अप्लाई करनी होगी। जी, अब अगेन डेरिवेशन कैसे अप्लाई करेंगे, ये टू जो है ना जी, ये तो है हमारे पास कांस्टेंट, ये आएगा टू, डेरिवेशन ऑफ कास टू यू, इसका आएगा माइनस साइन टू यू, और फर्दर टू यू का डेरिवेशन लेंगे तो वो टू आ जाएगा। अब टू और मल्टीप्लाई टू, ये दो, ये हो जाएगा फोर, ये फोर आ गया हमारे पास। अब साइन टू यू है, ये वैसे आ जाएगा और साथ माइनस आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस फोर साइन टू यू बन जाएगा ये वाली चीज़। और ये जो हम जब टू का डेरिवेशन लेंगे ना विद रेस्पेक्ट टू यू, डेरिवेशन ऑफ कांस्टेंट ऑलवेज जीरो, तो जीरो को लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ट्वेल्व यू स्क्र का जब डेरिवेशन लेंगे, ट्वेल्व तो एज ए कांस्टेंट है वैसे आएगा, यू स्क्र का डेरिवेशन लेंगे तो ये आएगा टू यू आएगा हमारे पास। चूंकि पावर पहले लिखी, फिर पावर में से एक माइनस करेंगे, पावर जो पहले आएगी तो वो तो टू है, फिर पावर में से एक माइनस करेंगे तो टू माइनस वन, वन आता है। वन लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ट्वेल्व को टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ट्वेल्व मल्टीप्लाई टू ट्वेंटी फोर, और ये यू सात आ जाएगा। अब अगेन इसके ऊपर हम चेक करेंगे कि अब ये कौन सी ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही। जी, आप चेक करेंगे, शाबाश। हाँ जी, ये देखें ज़रा, ये यू अप्रोच ज़ीरो है, इसका मतलब साइन ज़ीरो ज़ीरो, और यू की जगह पे ज़ीरो, तो ये अगेन हमारे पास क्या बन रही है, ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म बन रही है। तो इसका मतलब डेरिवेशन अगेन अप्लाई होगा। जी, तो माइनस फोर एज ए कॉन्स्टेंट है, ये तो वैसे आ जाएगा।
ये डेरिवेशन ऑफ साइन 2u, ये क्या आएगा, cos 2u। और फर्दर 2u का डेरिवेशन लेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसका मतलब 4 × 2, ये तो आ जाएगा -8। और cos 2u वैसे ये लिखा हुआ है। 24u का जब डेरिवेशन लेंगे तो 24 आ जाएगा, चूंकि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। डेरिवेशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू u, तो ये du/du, ये क्या आएगा हमारे पास 1। तो आंसर क्या आ रहा है सिर्फ। जी। तो अब जब ये 24 आएगा, अब यू अप्रोच 0 है, तो मतलब u = 0। तो अब यहाँ पर जब आप पुट करेंगे cos 2 × 0, तो ये आएगा cos 0। cos 0 बराबर होता है 1 के। इसका मतलब -8 × 1, तो -8 आ जाएगा। और नीचे 24 है तो ये वैसा रह जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, -1/3। अब देखें, जब हमने फंक्शन को प्रॉपर सॉल्व किया तो इसका एक आंसर भी हमें मिल गया। इसी तरीके से हमारा आज का जो ये लेक्चर नंबर 6, जिसको मैंने नाम दिया हुआ है पीडीएफ का, उसका नाम है इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।